परिचय। इमोशनल इंटेलिजेंस का ओवरव्यू। इमोशनल इंटेलिजेंस, Why It Can Matter More Than IQ, डैनियल गोलमैन द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो इमोशनल इंटेलिजेंस EI या EQ के विचार और इसके मानव व्यवहार, रिश्तों और सफलता पर गहरे प्रभाव का अन्वेषण करती है। गोलमैन तर्क देते हैं कि जहां IQ किसी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं में भूमिका निभा सकता है, वहीं EQ व्यक्तिगत संबंधों को संभालने, आत्मजागरूकता बढ़ाने, प्रेरणा प्राप्त करने और सहानुभूति विकसित करने में महत्वपूर्ण होता है। यह पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता को निर्धारित करने में इमोशनल इंटेलिजेंस पारंपरिक बुद्धिमत्ता जितनी ही, बल्कि उससे अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। गोलमैन ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 5 प्रमुख घटकों को प्रस्तुत किया है: सेल्फ अवेयरनेस, आत्मजागरूकता, सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियमन, मोटिवेशन, प्रेरणा, एम्पैथी, सहानुभूति और सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल। गोलमैन दिखाते हैं कि इन कौशलों को विकसित कर व्यक्तिगत और सामाजिक भलाई को कैसे बढ़ाया जा सकता है। चैप्टर 1, इमोशंस का उद्देश्य क्या है? इस अध्याय में गोलमैन भावनाओं की भूमिका की व्याख्या करते हुए भावनात्मक बुद्धिमत्ता की नींव रखते हैं। भावनाएं मानव विकास में एक जीवित रहने के तंत्र के रूप में कार्य करती है, जो चुनौतियों या अवसरों का सामना करने के लिए त्वरित प्रतिक्रियाएं प्रदान करती है। हालांकि आधुनिक जीवन में भावनाएं अक्सर तर्कसंगत सोच से टकराती है। की कॉन्सेप्ट्स। द बायोलॉजिकल पर्पस ऑफ इमोशंस। भावनाएं एक प्रतिक्रिया तंत्र है जो मनुष्यों को जंगली में जीवित रहने में मदद करती थीं। ये बिना विचार विमर्श के त्वरित कार्रवाई के लिए प्रेरित करती है। इमोशन वर्सेस रैशनैलिटी। भावनात्मक मस्तिष्क लिम्बिक सिस्टम अक्सर तर्कसंगत मस्तिष्क नियोकॉर्टेक्स के साथ संघर्ष करता है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी निर्णय लेने की प्रवृत्ति होती है जो तर्क के बजाय भावनाओं से प्रेरित होते हैं। Important quotes. In a very real sense, we have 2 minds, one that thinks and one that feels. वास्तव में हमारे पास 2 दिमाग होते हैं, एक जो सोचता है और एक जो महसूस करता है। Key lessons. Emotional awareness. भावनाओं की जैविक नींव को समझना इस बात को स्पष्ट करता है कि लोग कभी-कभी तर्कहीन क्यों कार्य करते हैं। इस आंतरिक संघर्ष के बारे में जागरूकता से भावनात्मक नियंत्रण में सुधार किया जा सकता है। चैप्टर 2, इमोशनल हाईजैकिंग की संरचना। इस अध्याय में गोलमैन इमोशनल हाईजैकिंग की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, जहां भावनात्मक मस्तिष्क तर्कसंगत सोच पर हावी हो जाता है। यह अक्सर पछतावे वाले कार्यों और निर्णयों की ओर ले जाता है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि इस हाईजैकिंग को भावनात्मक बुद्धिमत्ता के माध्यम से नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। की कॉन्सेप्ट्स। अमेगडला's रोल। अमेगडला, जो भावनात्मक मस्तिष्क का हिस्सा है, जब किसी खतरे को महसूस करता है, तब त्वरित भावनात्मक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, जो तर्कसंगत विचार को दरकिनार कर देता है। इमोशनल हाईजैक। जब अमेगडला हावी हो जाता है, तर्कसंगत सोच को निलंबित कर दिया जाता है और भावनात्मक विस्फोट होते हैं। Important quotes. The emotional mind is far quicker than the rational mind, springing into action without pausing even a moment to consider what it is doing. भावनात्मक मस्तिष्क तर्कसंगत मस्तिष्क से कहीं अधिक तेज होता है, जो बिना रुके तुरंत क्रिया में आ जाता है, यह सोचे बिना कि वह क्या कर रहा है। Key lessons. Recognizing emotional hijacking. भावनात्मक हाईजैक के संकेतों को पहचानना व्यक्ति को रोकने और नियंत्रण वापस पाने में सक्षम बनाता है, जिससे तनावपूर्ण स्थितियों में बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं।
Chapter 3 Emotional Intelligence की प्रकृति। इस अध्याय में गोलमैन भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 5 घटकों को पेश करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियमन, मोटिवेशन, प्रेरणा, एम्पैथी, सहानुभूति और सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल। ये भावनाओं को प्रभावी ढंग से समझने और प्रबंधित करने के कोने कोने हैं। की कॉन्सेप्ट्स। सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता और यह जानना कि वे आपके विचारों और व्यवहारों को कैसे प्रभावित करती है। सेल्फ रेगुलेशन, आवेगपूर्ण भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करने की क्षमता, स्वस्थ तरीकों से भावनाओं का प्रबंधन करना। मोटिवेशन, केवल बाहरी पुरस्कारों के बजाय उपलब्धि के लिए प्रेरित होना। एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता। Chapter 4 Emotional Intelligence Applied। इस अध्याय में गोलमैन यह बताते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कैसे प्रभाव डालती है, चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हो या व्यावसायिक सफलता। वह इस बात पर जोर देते हैं कि उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग अक्सर अधिक सफल होते हैं, न केवल अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं के कारण बल्कि उनकी सामाजिक और भावनात्मक कुशलताओं के कारण। की कॉन्सेप्ट्स। इमोशनल इंटेलिजेंस इन लीडरशिप, उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले नेता अधिक प्रभावी होते हैं क्योंकि वे दूसरों को प्रेरित करते हैं और उनकी भावनात्मक आवश्यकताओं को समझते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, मजबूत व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्ते बनाने और बनाए रखने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, उच्च ईक्यू वाले व्यक्ति संघर्षों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करते हैं क्योंकि वे भावनाओं को पहचानते और उन्हें रचनात्मक रूप से संबोधित करते हैं। Important quotes. The most effective leaders are alike in one crucial way. They all have a high degree of what has come to be known as emotional intelligence. सबसे प्रभावी नेता एक महत्वपूर्ण बात में समान होते हैं। उन सभी में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की उच्च डिग्री होती है। Key lessons. Emotional intelligence in leadership and communication, नेतृत्व, प्रभावी संचार और संघर्ष समाधान के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता आवश्यक है। इन कौशलों को विकसित करना व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। Chapter 5 The Social Arts। इस अध्याय में गोलमैन सामाजिक बुद्धिमत्ता, सोशल इंटेलिजेंस के विचार का अन्वेषण करते हैं, जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक उपघटक है और सामाजिक अंतःक्रियाओं से संबंधित है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि सामाजिक संकेतों को समझना और प्रभावी ढंग से संवाद करना व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। की कॉन्सेप्ट्स। सोशल इंटेलिजेंस,
सामाजिक जटिलताओं को समझने और सार्थक संबंध बनाने की क्षमता। एम्पैथी इन एक्शन, सामाजिक अंतःक्रियाओं में सहानुभूति का अभ्यास गहरे संबंधों और विश्वास की ओर ले जाता है। Important quotes. Empathy, after all, is what allows us to feel someone else's pain. आखिरकार, सहानुभूति ही हमें किसी और के दर्द को महसूस करने की अनुमति देती है। Key lessons. Cultivating social intelligence, प्रभावी संचार और सार्थक संबंधों के लिए सामाजिक बुद्धिमत्ता को विकसित करना महत्वपूर्ण है। सहानुभूति सभी मानवीय संबंधों की नींव है। Chapter 6. Managing Emotional Outbursts. इस अध्याय में गोलमैन यह बताते हैं कि भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए क्या रणनीतियाँ हो सकती है, खासकर जब वे नियंत्रण से बाहर हो जाती है। गोलमैन आत्म-जागरूकता और भावनात्मक नियमन की तकनीकों पर जोर देते हैं, जो भावनात्मक विस्फोटों को रोकने में सहायक होते हैं। Key concepts. Emotional regulation, भावनाओं को शांत करने और आवेगपूर्ण कार्यों से बचने के लिए तकनीकें जैसे कि गहरी सांस लेना, विचारों को फिर से परिभाषित करना और ध्यान लगाना। इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, भावनात्मक विस्फोटों के कारणों को समझना और व्यवहार में पैटर्न को पहचानना। Important quotes. The ability to manage one's emotions is essential to success in life. अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। Key lessons. Emotional regulation techniques, भावनात्मक विस्फोट रिश्तों और पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तनावपूर्ण परिस्थितियों में भावनाओं को प्रबंधित करना सीखना एक मूल्यवान जीवन कौशल है। Chapter 7. The Roots of Empathy. इस अध्याय में गोलमैन सहानुभूति एम्पैथी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसे वह भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मानते हैं। सहानुभूति लोगों को दूसरों से जुड़ने, उनकी भावनाओं को समझने और उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती है। गोलमैन सहानुभूति की उत्पत्ति को मस्तिष्क की तंत्रिकीय सर्किटों से जोड़ते हैं और इसके विकासात्मक महत्व की व्याख्या करते हैं। Key concepts. Empathy's biological basis. मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स दूसरों की भावनाओं को स्वतः समझने और नकल करने में मदद करते हैं। ये तंत्रिकाएं सामाजिक बंधनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। Types of empathy. Cognitive empathy. यह समझना कि दूसरा व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। Emotional empathy. दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को स्वयं महसूस करना। ये दोनों प्रकार प्रभावी रिश्तों के लिए आवश्यक है। Development of empathy. सहानुभूति का विकास बचपन में शुरू होता है और यह देखभाल करने वालों के साथ शुरुआती संबंधों से प्रभावित होती है। Important quotes. Empathy represents the foundation skill
Chapter 8 The Emotional Brain. इस अध्याय में गोलमैन भावनात्मक बुद्धिमत्ता के न्यूरोबायोलॉजिकल पहलुओं का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं, विशेष रूप से यह कि मस्तिष्क भावनाओं को कैसे संसाधित करता है। वह मस्तिष्क के भावनात्मक लिम्बिक सिस्टम और तर्कसंगत नियोकॉर्टेक्स केंद्रों के बीच की अंतःक्रिया की व्याख्या करते हैं और यह बताते हैं कि इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है। की कॉन्सेप्ट्स। दी लिम्बिक सिस्टम। भावनात्मक मस्तिष्क में अमिगडला शामिल होती है, जो डर और क्रोध जैसी भावनाओं को संसाधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नियोकॉर्टेक्स's रोल। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तर्कसंगत विचार को सक्षम बनाता है और भावनात्मक आवेगों को नियंत्रित करता है। इमोशनल बैलेंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक प्रमुख पहलू इन दोनों मस्तिष्क प्रणालियों के बीच संतुलन बनाए रखना है। इससे भावनाएं तर्कसंगत निर्णय लेने में सहायक होती है, बिना तर्कसंगता को हावी किए। Important quotes. Feelings are not simply the icing on the cake of reason, they are the cake itself. भावनाएं केवल तर्क की सतह पर सजावट नहीं है, वे स्वयं तर्क का आधार है। The emotional brain responds to an event more quickly than the thinking brain. भावनात्मक मस्तिष्क किसी घटना पर तर्कसंगत मस्तिष्क से अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करता है। Key lessons. Emotional brain and decision making. मस्तिष्क की संरचना और भावनाओं के प्रसंस्करण की समझ तनावपूर्ण स्थितियों में प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने में मदद करती है। तर्कसंगत मस्तिष्क की भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता को मजबूत करना बेहतर निर्णय लेने और भावनात्मक कल्याण की ओर ले जाता है। Chapter 9 Emotional Literacy. इस अध्याय में गोलमैन इमोशनल लिटरेसी की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, जिसका अर्थ है कि भावनाओं को पहचानना, समझना और स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। वह तर्क देते हैं कि इमोशनल लिटरेसी पारंपरिक साक्षरता जितनी ही महत्वपूर्ण है और इसे बचपन से सिखाया जाना चाहिए ताकि भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्तियों का विकास हो सके। Key concepts. The importance of emotional vocabulary. एक समृद्ध भावनात्मक शब्दावली विकसित करना व्यक्तियों को अपनी भावनाओं को सटीक रूप से व्यक्त करने और संवाद करने की अनुमति देता है। टीचिंग इमोशनल लिटरेसी. गोलमैन भावनात्मक शिक्षा को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की वकालत करते हैं, क्योंकि यह बच्चों को अपनी भावनाओं का प्रबंधन करने और सहानुभूति विकसित करने में मदद करता है। Important quotes. Emotional literacy is a crucial skill for individuals to navigate relationships and professional life effectively. भावनात्मक साक्षरता उन व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है जो रिश्तों और पेशेवर जीवन को प्रभावी ढंग से नेविगेट करना चाहते हैं। People who cannot name their emotions cannot manage them. जो लोग अपनी भावनाओं को नाम नहीं दे सकते, वे उन्हें प्रबंधित भी नहीं कर सकते। Key lessons. Teaching emotional literacy. भावनात्मक साक्षरता व्यक्तिगत विकास और संचार के लिए मौलिक है। बच्चों और वयस्कों को अपनी भावनाओं को नाम देना और प्रबंधित करना सिखाकर समाज अधिक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्तियों को विकसित कर सकता है, जो सामाजिक और पेशेवर वातावरण में सफल हो सकते हैं। Chapter 10 Managing Emotions in Relationships. इस अध्याय में गोलमैन यह बताते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस रिश्तों, विशेष रूप से रोमांटिक और पारिवारिक संबंधों में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि रिश्तों के भीतर भावनाओं का प्रबंधन करना सामंजस्य बनाए रखने और संघर्षों को रोकने की कुंजी है। Key concepts. Emotional contagion. भावनाएं संक्रामक होती है।
रिश्ते में साथी एक दूसरे की भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं, जो या तो रिश्ते को मजबूत बना सकती है या कमजोर कर सकती है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्तियों को संघर्षों को रचनात्मक रूप से हल करने में सक्षम बनाती है, क्योंकि वे अंतर्निहित भावनाओं को पहचानते और संबोधित करते हैं। Important quotes. In relationships, emotional intelligence is the constant, invisible force that either draws people together or drives them apart. रिश्तों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता वह निरंतर, अदृश्य शक्ति है जो लोगों को या तो एक साथ लाती है या उन्हें अलग करती है। Couples with high emotional intelligence argue less because they understand the emotional undercurrents of their disagreements. उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले जोड़े कम बहस करते हैं, क्योंकि वे अपने मतभेदों की भावनात्मक अंतर्धाराओं को समझते हैं। Key lessons. Managing emotions in relationships. रिश्तों में भावनाओं का प्रबंधन सहानुभूति, भावनात्मक नियमन और स्पष्ट संचार की आवश्यकता है। इन कौशलों का अभ्यास करके व्यक्ति मजबूत और स्वस्थ रिश्ते बना सकते हैं। Chapter 11. The Cost of Emotional Ignorance. इस अध्याय में गोलमैन यह बताते हैं कि भावनाओं को नजरअंदाज करने या उनका प्रबंधन करने में विफलता के क्या परिणाम हो सकते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर। वह अवसाद, चिंता और तनाव से संबंधित विकारों जैसी भावनात्मक समस्याओं के बढ़ते मामलों पर चर्चा करते हैं, जिनका वह कारण भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी मानते हैं। Key concepts. Emotional problems in society. मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का बढ़ना अक्सर भावनाओं के गलत प्रबंधन से जुड़ा होता है, जिसमें तनाव से निपटने Chapter 12. Raising Emotionally Intelligent Children. इस अध्याय में गोलमैन बच्चों को भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाने के महत्व पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि बचपन में ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता की नींव रखी जाती है और माता-पिता और शिक्षक बच्चों को अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के कौशल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Key concepts. Parental influence. ऐसे माता-पिता जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभ्यास करते हैं, वे अपने बच्चों को भी ऐसे ही कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। इमोशनल कोचिंग के माध्यम से बच्चों का मार्गदर्शन करने से उनकी भावनात्मक वृद्धि होती है, जबकि इमोशनल डिसमिसिवनेस उन्हें भावनात्मक अनपढ़ता सिखाती है। बिल्डिंग रेजिलियंस. भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बच्चे प्रतिकूलताओं का सामना करने में अधिक मजबूत होते हैं,
क्योंकि वे तनाव और नकारात्मक भावनाओं से स्वस्थ तरीकों से निपटना सीखते हैं। Important quotes. Parents who dismiss their children's emotions, telling them to toughen up or stop crying, are inadvertently teaching them emotional illiteracy. जो माता-पिता अपने बच्चों की भावनाओं को अनदेखा करते हैं, उन्हें मजबूत बनने या रोने से रोकने के लिए कहते हैं, वे अनजाने में उन्हें भावनात्मक अनपढ़ता सिखा रहे होते हैं। Children who are taught to understand and regulate their emotions become adults who are better equipped to navigate life's challenges. जो बच्चे अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने के लिए सिखाए जाते हैं, वे ऐसे वयस्क बनते हैं जो जीवन की चुनौतियों का बेहतर रंग से सामना कर सकते हैं। Key lessons. Emotional intelligence starts at home. भावनात्मक बुद्धिमत्ता की शुरुआत घर से होती है। इमोशनल कोचिंग का अभ्यास करके माता-पिता भावनात्मक रूप से लचीले बच्चों को विकसित कर सकते हैं, जो वयस्कता में सामाजिक और भावनात्मक मांगों के लिए बेहतर तैयार होते हैं। Chapter 13. The Emotionally Intelligent Workplace. इस अध्याय में गोलमैन यह चर्चा करते हैं कि कार्यस्थल पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता का कितना महत्व है। वे दिखाते हैं कि यह बेहतर टीम वर्क, नेतृत्व और कर्मचारी संतुष्टि में कैसे योगदान देती है। गोलमैन यह भी बताते हैं कि भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नेता वफादारी, विश्वास और उच्च प्रदर्शन को प्रेरित करते हैं। Key concepts. Leadership and EQ. भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नेता अधिक सफल होते हैं क्योंकि वे दूसरों को प्रेरित करते हैं, तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हैं और सकारात्मक कार्य वातावरण बनाते हैं। टीम डायनामिक्स. उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाली टीमें अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करती है और संघर्षों को रचनात्मक रूप से हल करती है। वर्कप्लेस वेलबीइंग. जिन कंपनियों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जाता है, वहां कर्मचारी कल्याण, जुड़ाव और कर्मचारी प्रतिधारण में सुधार देखा जाता है। Important quotes. Leaders with high emotional intelligence inspire and engage their teams in ways that leaders with only cognitive intelligence cannot. उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले नेता अपनी टीमों को प्रेरित और संलग्न करते हैं, जिस तरह से केवल संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता वाले नेता नहीं कर सकते। Emotional intelligence is the foundation for critical skills such as communication, empathy, and teamwork. भावनात्मक बुद्धिमत्ता संचार, सहानुभूति और टीम वर्क जैसी महत्वपूर्ण क्षमताओं की नींव है। Key lessons. Emotional intelligence in the workplace. कार्यस्थल में भावनात्मक बुद्धिमत्ता सकारात्मक और उत्पादक वातावरण बनाने की कुंजी है। वे संगठन जो नेतृत्व और टीम की गतिशीलता में EQ को प्राथमिकता देते हैं, बेहतर प्रदर्शन और कर्मचारी संतुष्टि प्राप्त करते हैं। Chapter 14. Mind and Medicine. इस अध्याय में गोलमैन भावनात्मक बुद्धिमत्ता और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संबंध पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह बताते हैं कि अनुसंधान से पता चला है कि भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति अक्सर स्वस्थ होते हैं क्योंकि वे तनाव को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हैं और ऐसे व्यवहार अपनाते हैं जो भलाई को बढ़ावा देते हैं। Key concepts. Stress and health. खराब भावनात्मक नियमन से प्रेरित क्रोनिक स्ट्रेस शारीरिक बीमारियों जैसे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का कारण बन सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन. उच्च EQ वाले स्वास्थ्य पेशेवर अपने मरीजों से बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं, जिससे अधिक सहानुभूतिपूर्ण देखभाल प्रदान की जाती है, जो बेहतर स्वास्थ्य परिणामों की ओर ले जाती है। Important quotes.
The link between emotions and health is so strong that our emotional habits can be seen as key determinants of our physical well-being. भावनाओं और स्वास्थ्य के बीच संबंध इतना मजबूत है कि हमारी भावनात्मक आदतों को हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के प्रमुख निर्धारकों के रूप में देखा जा सकता है. Emotionally intelligent doctors not only provide better care, but they also improve their patients' chances of recovery. भावनात्मक रूप से बुद्धिमान डॉक्टर न केवल बेहतर देखभाल प्रदान करते हैं, बल्कि वे अपने मरीजों की ठीक होने की संभावनाओं को भी सुधारते हैं. Key lessons: Emotional intelligence and health. भावनात्मक बुद्धिमत्ता का शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है. भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने से तनाव कम होता है, स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा मिलता है और स्वास्थ्य सेवा परिणामों में भी सुधार हो सकता है. Chapter 15: Emotional Intelligence in Education. इस अध्याय में गोलमैन यह चर्चा करते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता को शिक्षा प्रणाली में कैसे एकीकृत किया जा सकता है ताकि भावनात्मक रूप से बुद्धिमान छात्र तैयार किए जा सकें. उनका तर्क है कि भावनात्मक कौशल सिखाने से न केवल शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार होता है, बल्कि यह छात्रों को जीवन के लिए बेहतर तरीके से तैयार करता है. Key concepts: सोशल इमोशनल लर्निंग. सेल कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को भावनात्मक जागरूकता, नियमन और अंतर्व्यक्तिगत कौशल सिखाना होता है. Chapter 16: Emotional Intelligence and Relationships. इस अध्याय में गोलमैन यह बताते हैं कि व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को बनाने और बनाए रखने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी महत्वपूर्ण है. वह इमोशनल अट्यूनमेंट के महत्व पर जोर देते हैं, जो व्यक्तियों को एक गहरे भावनात्मक स्तर पर जुड़ने की अनुमति देता है. Key concepts: Emotional attunement. इसका अर्थ है किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं के साथ सामंजस्य में रहना, जिससे गहरा भावनात्मक संबंध और अधिक प्रभावी संचार स्थापित होता है. Emotional intelligence in personal relationships. सहानुभूति, एम्पैथी, आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन और भावनात्मक जागरूकता, इमोशनल अवेयरनेस, स्वस्थ और दीर्घकालिक संबंध बनाने की कुंजी है. Important quotes: The ability to recognize and manage your emotions is the foundation for building meaningful and lasting relationships. अपनी भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने की क्षमता अर्थपूर्ण और स्थायी संबंध बनाने की नींव है. Emotional intelligence fosters deeper connections by encouraging understanding, compassion, and patience.
भावनात्मक बुद्धिमत्ता समझ, करुणा और धैर्य को बढ़ावा देकर गहरे संबंधों को पोषित करती है। Key lessons: Emotional intelligence and relationships. मजबूत रिश्तों का निर्माण भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर आधारित होता है। अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और प्रतिक्रिया देने से व्यक्ति गहरे और अधिक संतोषजनक संबंध बना सकते हैं। Chapter 17: Optimism and Motivation. इस अध्याय में गोलमैन यह बताते हैं कि आशावाद, ऑप्टिमिज्म और आत्मप्रेरणा सेल्फ मोटिवेशन भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। उनका तर्क है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता केवल नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सकारात्मक भावनाओं जैसे कि आशा, आशावाद और प्रेरणा को बढ़ावा देना भी शामिल है। Key concepts: Optimism and Emotional Intelligence. आशावादी लोग उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता रखते हैं क्योंकि वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रख सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन. भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति आंतरिक लक्ष्यों और मूल्यों द्वारा प्रेरित होते हैं, बजाय बाहरी पुरस्कारों के। यह आंतरिक प्रेरणा उन्हें बाधाओं को पार करने और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने में मदद करती है। Important quotes: Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. आशावाद वह विश्वास है जो उपलब्धियों की ओर ले जाता है। बिना आशा और आत्मविश्वास के कुछ भी नहीं किया जा सकता। People with high emotional intelligence are more likely to be motivated by their own inner vision and values, which keeps them focused on their long-term goals. उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग अपनी आंतरिक दृष्टि और मूल्यों से प्रेरित होते हैं, जो उन्हें उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित रखते हैं। Key lessons: Optimism and Motivation. आशावाद और प्रेरणा भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्वपूर्ण घटक है। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं और आंतरिक मूल्यों द्वारा प्रेरित होते हैं, जिससे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। Chapter 18: Emotional Intelligence and Leadership. इस अध्याय में गोलमैन यह चर्चा करते हैं कि नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले नेता अपनी टीमों का बेहतर तरीके से प्रबंधन करते हैं, संघर्षों को हल करते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। गोलमैन का तर्क है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता वह परिभाषित कारक है जो महान नेताओं को अलग करता है। Key concepts: The role of EQ in leadership. उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले नेता विश्वास, वफादारी और प्रेरणा को प्रेरित करते हैं। वे अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करने में कुशल होते हैं। Leadership styles and EQ. भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नेता अपने नेतृत्व शैली में लचीलापन दिखाते हैं, विभिन्न स्थितियों और व्यक्तियों के अनुकूल होने के लिए सहानुभूति और भावनात्मक जागरूकता का उपयोग करते हैं। Important quotes: Great leaders move us. They inspire the best in us by leading with their hearts as well as their heads. महान नेता हमें प्रेरित करते हैं। वे हमारे भीतर के सर्वश्रेष्ठ को प्रेरित करते हैं, अपने दिल और दिमाग दोनों से नेतृत्व करके। Leadership is not domination, but the art of persuading people to work toward a common goal. नेतृत्व प्रभुत्व नहीं है, बल्कि लोगों को एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करने की कला है। Key lessons: Emotional intelligence in leadership. नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक है। जो नेता अपनी और अपनी टीम की भावनाओं को समझते और प्रबंधित करते हैं,
वे अधिक उत्पादक और सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण को बढ़ावा देते हैं। Chapter 19 Emotional Intelligence and Organizational Culture। इस अध्याय में गोलमैन यह बताते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस का संगठनों में क्या महत्व है। वह इस पर जोर देते हैं कि जिन कंपनियों में भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नेता और कर्मचारी होते हैं, वे बेहतर प्रदर्शन और स्वस्थ संगठनात्मक संस्कृति विकसित करते हैं। Key Concepts। Organizational Emotional Intelligence। किसी संगठन की संस्कृति उसके नेताओं और कर्मचारियों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रतिबिंब होती है। सकारात्मक भावनात्मक वातावरण रचनात्मकता, सहयोग और उच्च उत्पादकता को बढ़ावा देता है। वर्कप्लेस कोलैबोरेशन। भावनात्मक बुद्धिमत्ता बेहतर संचार और टीम वर्क को बढ़ावा देती है, जो संगठनात्मक सफलता के लिए आवश्यक है। Important quotes। An organization's culture is a reflection of the emotional intelligence of its leadership। किसी संगठन की संस्कृति उसके नेतृत्व की भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रतिबिंब होती है। Emotionally intelligent organizations create environments where people feel valued, respected, and motivated to do their best work। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान संगठन ऐसे वातावरण बनाते हैं जहां लोग मूल्यवान, सम्मानित महसूस करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। Key Lessons। Emotional Intelligence in Organizations। भावनात्मक बुद्धिमत्ता संगठनात्मक संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो कंपनियां भावनात्मक बुद्धिमत्ता को प्राथमिकता देती है, वे अधिक संलग्न, सहयोगी और नवाचारी टीमों का निर्माण करती है। Chapter 20 Emotional Intelligence and Mental Health। इस अध्याय में गोलमैन भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध की चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करके व्यक्ति तनाव, चिंता और अवसाद को प्रबंधित करने में बेहतर सक्षम होते हैं। वह यह भी बताते हैं कि भावनात्मक रूप से बुद्धि Chapter 21 Emotional Intelligence in Relationships and Marriage। इस अध्याय में गोलमैन यह चर्चा करते हैं कि अंतरंग संबंधों, विशेष रूप से विवाह में, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका होती है।
वह बताते हैं कि भावनात्मक रूप से बुद्धिमान जोड़े अधिक सफल, दीर्घकालिक संबंध रखते हैं क्योंकि वे संघर्षों को प्रबंधित कर सकते हैं और एक दूसरे की भावनात्मक आवश्यकताओं को समझ सकते हैं। Key concepts: इमोशनल इंटेलिजेंस इन मैरिज। सफल विवाह भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर आधारित होते हैं, जहां दोनों साथी एक दूसरे की भावनाओं के प्रति सजग होते हैं और संघर्षों का रचनात्मक तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान जोड़े संघर्षों को बेहतर रंग से हल कर सकते हैं क्योंकि वे समस्याओं का सामना सहानुभूति और भावनात्मक नियमन के साथ करते हैं। Important quotes: Emotionally intelligent couples are masters of emotional repair. They know how to manage conflicts without letting them escalate. भावनात्मक रूप से बुद्धिमान जोड़े भावनात्मक सुधार के मास्टर होते हैं। वे जानते हैं कि संघर्षों को कैसे प्रबंधित करना है बिना उन्हें बढ़ने दिए। In relationships, it's not the absence of conflict that makes them work, but the ability to handle conflict in a healthy, emotionally intelligent way. रिश्तों में यह संघर्षों की अनुपस्थिति नहीं है जो उन्हें काम करती है, बल्कि संघर्षों को स्वस्थ और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान तरीके से Chapter 22: The Future of Emotional Intelligence. अंतिम अध्याय में डैनियल गोलमैन भावनात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस के भविष्य और इसके समाज को आकार देने में भूमिका पर विचार करते हैं। वह इस बात पर चर्चा करते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्तिगत विकास, नेतृत्व, शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण कौशल बनी रहेगी। Key concepts: The growing importance of EQ. जैसे जैसे समाज अधिक जटिल होता जा रहा है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों को प्रबंधित करने में एक महत्वपूर्ण कौशल के रूप में और भी आवश्यक होती जा रही है। इमोशनल इंटेलिजेंस इन अ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। गोलमैन यह बताते हैं कि जैसे जैसे तकनीक लोगों के संचार और काम करने के तरीकों को बदल रही है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता मानव संबंधों और सहानुभूति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगी। Important quotes: As the world becomes more interconnected, the ability to understand and manage emotions will be more important than ever. जैसे जैसे दुनिया अधिक जुड़ी हुई होती जाती है, भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। In the future, emotional intelligence will be the defining skill that sets successful individuals and organizations apart. भविष्य में भावनात्मक बुद्धिमत्ता वह परिभाषित कौशल होगी जो सफल व्यक्तियों और संगठनों को अलग करेगी। Key lessons: The future role of EQ. भावनात्मक बुद्धिमत्ता भविष्य में काम, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। EQ का विकास व्यक्तिगत सफलता और सामूहिक भलाई दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है। Conclusion: The power of emotional intelligence. डैनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस यह रेखांकित करती है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास और पोषण कितना महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत रिश्तों से लेकर पेशेवर सफलता तक, EQ एक संतुलित, संतोषजनक और लचीला जीवन के लिए नींव का काम करती है। गोलमैन का काम यह प्रदर्शित करता है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक स्थिर गुण नहीं है, बल्कि इसे समय के साथ सीखा और विकसित किया जा सकता है,
जिससे हर व्यक्ति को अपनी भावनात्मक और सामाजिक भलाई में सुधार करने का अवसर मिलता है। Key lessons across the book. Self-awareness. अपनी भावनाओं को समझना भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पहला कदम है। भावनात्मक ट्रिगर्स के बारे में जागरूकता व्यक्ति को अपनी प्रतिक्रियाओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की अनुमति देती है। सेल्फ रेगुलेशन, आवेगों को नियंत्रित करना और भावनाओं को रचनात्मक तरीकों से प्रबंधित करना बेहतर निर्णय लेने और स्वस्थ रिश्तों की ओर ले जाता है। एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को समझने और उनसे जुड़ने की क्षमता मजबूत व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को बढ़ावा देती है। सोशल स्किल्स, भावनात्मक बुद्धिमत्ता संचार, संघर्ष समाधान और नेतृत्व को बढ़ाती है, जिससे यह सामाजिक सेटिंग्स में एक अनिवार्य कौशल बन जाता है। इमोशनल लिटरेसी, बचपन से ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिखाना और सीखना जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए मंच तैयार करता है। गोलमैन का काम हमें याद दिलाता है कि व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता की कुंजी केवल बौद्धिक क्षमता में नहीं, बल्कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता की ताकत में निहित है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी शक्ति है जिसे जीवन के हर पहलू में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए विकसित किया जा सकता है।